ज्ञान सागर चैनल पर आप सभी भक्तों का मैं संदीप सिहारे हार्दिक स्वागत करता हूँ। अक्षरातीत श्री कृष्ण को इस मृत्यु लोक में क्यों आना पड़ा? आखिर वह कौन सा कारण है कि पूर्णतम परमेश्वर को इस मृत्यु लोक में प्रकट होना पड़ा? इस बात का उत्तर महेश्वर तंत्र से प्राप्त होता है। महेश्वर तंत्र के अनुसार कोटि योजन विस्तार में अमृत सागर है, उसके मध्य में मणिद्वीप है, वहीं पर अक्षर भगवान की धाम और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का लोक है, जिसे महेश्वर तंत्र में दिव्य ब्रह्मपुर कहा गया है। वहाँ पर पुखराज पर्वत से यमुना नदी निकलती है और वह श्री कृष्ण के महल के सामने से होती हुई अमृत सागर में मिल जाती हैं। इस नदी के तट रत्न से निर्मित हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नदी के एक ओर श्री कृष्ण का दिव्य धाम ब्रह्मपुर है, तो दूसरी ओर अक्षर भगवान का धाम है। यहाँ पर 12,000 श्री कृष्ण की मुख्य सखियाँ हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य सखियाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण के लोक में 18,000 विमान हैं। भांति भांति के वन हैं, जैसे हेमकूट, तारकूट, आनंद कानन, चंद्रमास, और वहाँ पर जो श्री कृष्ण की अर्धांगिनी हैं वह श्यामा जी हैं। यहाँ पर दिव्य वृक्ष हैं, सब सृष्टि दिव्य है, अनेकों महल आमहल बने हैं। एक समय श्री कृष्ण ने अपनी सखियों से कहा कि नदी के उस ओर सामने वाले महल में अक्षर भगवान रहते हैं, वह प्रभु लीलाओं का सृजन करते हैं, वह ब्रह्मांडों को बनाते और उन्हें नष्ट करते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी हंस आत्माओं को, सखियों को अक्षर भगवान के बारे में जानकारी दी। उसे सुनकर उनकी सखियों के मन में भी अक्षर भगवान के बारे में जानने की लालसा हुई। वह अक्षर भगवान की लीलाओं को देखना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे परात्पर पुरुषोत्तम प्रभु, हम सब आपकी चहेती हैं और आप भी हमें चाहते हैं। हे परमात्मा, आपने जो हमें अक्षर ब्रह्म का ज्ञान दिया है, सो नाथ आप हमें उन परमेश्वर की लीलाओं का अनुभव कराइए। हमें उन लीलाओं को देखने की लालसा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, अरे सखियों, तुम उन लीलाओं को देखोगी तो दुख में पड़ जाओगी, कारण कि ब्रह्मांड में दुख ही दुख है, वहाँ सुख नहीं है। और यहाँ तुम नित्य आनंद के पद पर स्थित हो, तुम्हें आनंद ही आनंद है। वहाँ संसार में जाने पर तुम दुख में पड़ने से माया के अधीन हो जाओगी और मुझे भूल जाओगी। यह संभव नहीं है कि तुम दुख दर्शन को भी देखो, लीलाओं को भी देखो और मुझे भी अनुभव करो, मुझे भी याद रखो। वहाँ जाने से निश्चित ही तुम मुझे भुला दोगी और संसार समुद्र में पड़ जाओगी। तब उन सखियों ने कहा, नाथ आप ईश्वर हैं, आप हमारे स्वामी हैं। आप जैसे ईश्वर के होते हुए भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। नाथ, क्या आप नहीं जानते, दुख अनुभव किए बिना सुख का एहसास नहीं होता, सुख का महत्व नहीं जाना जा सकता। सो आप हमें कुछ भी करके उन प्रभु की लीलाओं को दिखाइए। इस प्रकार से उन सखियों ने, हंस आत्माओं ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने लीला सृजित की। वह पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि नंद के घर में उत्पन्न हुए। वहाँ वह आए और वह सखियाँ गोकुल में गोपों के घरों उत्पन्न हुई। इस प्रकार से यह जो मणिद्वीप है
वहाँ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और उनकी सखियाँ निवास करती हैं। इस धाम की जो वास्तविक स्थिति है उसे निजानंद संप्रदाय ने स्पष्ट तरीके से बताया है। त्रिपाद जो विभूति है उसमें गोलोक धाम, साकेत धाम और अन्य असंख्य लोक हैं। इस त्रिपाद विभूति से भी परे यह अमृत सागर की परव्योम में दिव्य आकाश में स्थिति है और जैसा कि कहा जा चुका है उसके मध्य में मणिद्वीप है। वहाँ अक्षय ब्रह्म और श्री कृष्ण के अपने लोक हैं। सो यह सारी जानकारी महेश्वर तंत्र में विस्तार से आई है। हमें इस ग्रंथ का अध्ययन जरूर करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण चंद्र ने कहा है कि क्षर और अक्षर से परे उत्तम पुरुष हैं। यही वास्तविक भगवान हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका धारण पोषण करते हैं। महेश्वर तंत्र में इस उत्तम पुरुष की पहचान बताई गई है। इनकी सखियों के बारे में कहा गया है वह असहिष्णुनी हो गई थीं, वह दुख दर्शन को देखना चाहती थीं। इसी कारण से पूर्ण ब्रह्म और उनकी सखियों को इस मृत्यु लोक में आना पड़ा। धन्यवाद।